Hello guys, so welcome back to the channel and today we will learn about the fourth series of our part of speech that is adjective. अभी तक हमने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। नाउन क्या होती है एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। नाउन हमारा पर्सन प्लेस या थिंग का नेम नाउन होता है। नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स हमारे वर्ब होते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव। Adjectives are describing words which add details about the nouns in a sentence. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि किसी नाउन के बारे में अगर किसी सेंटेंस में बात की जा रही है तो उस नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव। यानी सेंटेंस में कोई ऐसी बात हो जिसको डिस्क्राइब करना हो, जिसको बताना हो किसी के बारे में, तो उसको कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ गुड बॉय, इसमें हम कहें कि अगर नाउन ढूंढिए तो क्या होगा? बॉय। और बॉय कैसा है? गुड। तो गुड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये बॉय को डिफाइन कर रहा है कि वो कैसा है, डिस्क्राइब कर रहा है। सम राइस, राइस क्या हो गया? नाउन। और सम क्या है? एक एडजेक्टिव। थ्री गर्ल्स, गर्ल्स क्या हो गया? नाउन। और थ्री क्या हो गया उसका? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव हर उस नाउन को डिस्क्राइब करता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हमारा सबसे पहले आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट जो हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट होता है वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सिक्स्थ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवेंथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये 7 टाइप्स होते हैं हमारे जो कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। वन बाय वन हम सारे काइंड्स को समझेंगे कि एडजेक्टिव का क्या काम होता है और इनके जो टाइप्स होते हैं उनका क्या यूज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो सही तरीके से होता है। एडजेक्टिव में बाय प्रॉपर नाउन्स, तो जो सही तरीके से, यानी जब हम किसी, अभी तक हमने जो प्रॉपर नाउन पढ़े थे यानी कि जो फिक्स किसी के लिए हो, ठीक है, यहाँ पे किसी चीज को एक हम नाम देते हैं जो कि फिक्स हो। तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी वही होता है जो एडजेक्टिव हमारे प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, बंगाल कोई जगह का नाम है और वहां के रहने वाले लोग को बंगाली कहा जाता है। अगर हम कहें बंगाल क्या है तो वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि बंगाल को बंगाल ही कहा जाता है और कुछ हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए वहां के रहने वाले लोग को बंगाली कहते हैं। अब उसको डिस्क्राइब किसने किया? बंगाली। तो ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। इसी तरीके से इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, फ्रांस में रहने वाले को फ्रेंच कहते हैं। तो ये सारे क्या हुए? हमारे जो भी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से हमें क्या पता चलता है? नाप और मेजरमेंट। काफी भारी, हल्की, बड़ी, छोटी, लंबी, चौड़ी, ये सारे मेजरमेंट्स होते हैं। तो एडजेक्टिव्स और क्वांटिटी हमें क्या बताते हैं? किसी भी चीज की हमें मेजरमेंट बताते हैं। जैसे कि अ लिटिल मिल्क। अब यहाँ पे क्या हम बोले, अगर अगर हमें निकालना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो क्या होगा? लिटिल, क्योंकि मिल्क के बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ा। नो, व्हाट यू मीन? नो, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है। तो जो भी हमें एडजेक्टिव्स क्वांटिटी बता देते हैं, किसी चीज की मेजरमेंट देते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने पहले भी आपको बताया है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? संकेत, इशारा करना किसी की तरफ। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी पर्सन या थिंग की तरफ हमें डिमॉन्स्ट्रेट करे। जैसे कि दिस, दैट, दोस, दीज। दिस हमने कहा दिस, दैट, दोस, दीज मैंने बताया था ना, सिंगुलर प्लूरल में यूज होते हैं। नियर बाय में दिस, दूर में दैट। प्लूरल है तो नियर बाय में दीज और दूर में दोस। ऐसे हमने बोला दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक यानी मैंने कहा ये रखा हुआ है, दिस मार्कर इज माइन, यानी मैंने इसको दिखा दिया, मैंने इसको एक इशारा कर दिया। ये क्या हो गया? दिस। ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से दिस बुक इज माइन में वहां कोई बुक रखी है, हमने उसकी तरफ डिमॉन्स्ट्रेट किया, तो ये दिस क्या है? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मैंने पहले ही आपको इंट्रोगेटिव बताया है कि जो भी वर्ड हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के लिए किसी बात को
पूछ रहा होगा, तो वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है। तो यहाँ पे घर जो है वो नाउन है, उसको पूछने का काम कर रहा है हुज, तो हुज क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जो भी वर्ड हमें यूज नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को दिखाने के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे कि अच्छा, बुरा, खराब, सुंदर, ये सारी क्वालिटीज होती है। जैसे एग्जांपल मैं लिखूं अ ग्रेट मैन, यहाँ पे नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है, ग्रेट, महान, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अ ब्लैक कैट, कैट ब्लैक कलर की है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो भी हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हुए वो होता है क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे मैंने क्वांटिटी में पढ़ाया था कि हमको एक मेजरमेंट मिलती है, लेकिन वहां पे कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात नहीं करी थी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें एक आइडेंटिटी मिलती है, एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलती है। जैसे कि टू बुक्स, दो किताबें हैं, तो यहाँ पे टू जो हो गया वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट मैन, फर्स्ट हो गया जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि हमारा लास्ट एडजेक्टिव है, जिसका यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे हमने आपको टॉफीज दी और मैंने कहा कि सब में बांट दो, तो मैं कहूंगी डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स इन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो ईच वर्ड हो गया वो क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ईच लेते ही मैंने आपको पता चल गया कि मैंने सबके में बांटने की बात की है। तो जो भी वर्ड्स हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं उनके साथ में नाउन या प्रोनाउन आता है, वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने बोला ईच बॉय विल गेट अ पेन, यहाँ पर बॉय लगा हुआ है, इसके साथ में एडजेक्टिव के साथ में, ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया है, उसमें ये ध्यान रखिएगा कभी भी जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे उनके साथ अगर नाउन लगा है तभी वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन नहीं लगा होगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, फिर वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर सबसे मेजर पॉइंट जो हमारा होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पहले हम लोग ऐसे कॉमनली समझते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि मैं क्या बता रही हूँ आपको। पॉजिटिव डिग्री में किसी एक नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो, कुछ नहीं होगा, उसके बारे में कोई विशेषता बताई जाएगी। सेकंड हमारा था कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पे दो नाउन या दो प्रोनाउन होंगे, उनके बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। थर्ड हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हमें ग्रुप में दिखाना होता है किसी एक पर्सन को या एक थिंग को, वो हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि ये तीनों डिग्रीज में डिफरेंस क्या हो। आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैंने लिखा है राम इज टॉल, राम इज लंबा लड़का है। सेकेंड मैंने लिखा है सीता इज टॉलर देन राम, सीता राम से लंबी है। थर्ड मैंने लिखा है जय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, जय सबसे ज्यादा लंबा है पूरे क्लास में। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस की बात की है, जिसमें कि एडजेक्टिव क्या है, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक के लिए यूज हो रहा है हमारा वर्ड एडजेक्टिव सीधे सीधे टॉल, जहां पे सीता और राम में कंपैरिजन हो रहा है टॉलर, जहां पे पूरे क्लास यानी ग्रुप के बारे में सबसे लंबा लड़का बताया जा रहा है टॉलेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमारा पॉजिटिव डिग्री थी टॉल, कंपैरेटिव थी टॉलर और सुपरलेटिव थी टॉलेस्ट। ओके, हाँ, ये ध्यान रखिएगा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ पे लगा हुआ है जय इज द टॉलेस्ट, लेकिन कभी भी अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए जैसे माय, आवर, योर, हर, हिज, तो उनके आगे हम दा का यूज नहीं करते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं तो हम लोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा यूज करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग को पता चलेगा किस तरीके से हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनानी है। रूल्स टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, क्या रूल्स यूज होते हैं हमारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। पॉजिटिव डिग्री के साथ ER और EST जोड़ करके हम लोग पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अगर पॉजिटिव के साथ में ER लगाएंगे तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी और EST लगा देंगे तो हमारी सुपरलेटिव। जैसे कि हमारा पॉजिटिव वर्ड है बिग, इसके साथ में हमने ER लगा दिया तो ये बन गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, EST लगा दिया तो ये बन गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड है इफ लास्ट लेटर इज E, अगर लास्ट किसी वर्ड में किसी लेटर में लास्ट में E आता है तो उसके साथ में हम लोग कंपैरेटिव के लिए R लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए ST लगाते हैं। जैसे लार्ज की लास्ट में E आया है
तो इसके साथ में कंपैरेटिव के लिए आर लगा देंगे और ईएसटी लगा देंगे हम सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। थर्ड, इफ लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, अगर लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल आया है, वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू में से कोई वर्ड आया है, तो ऐसे में हम लोग लास्ट पे कंपैरेटिव के लिए उस वर्ड में ई आर और ईएसटी लगा देते हैं सुपरलेटिव के लिए। जैसे कि हमारा दिया है वेट, लास्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवेल है, यहाँ पे हमने ई आर लगाया कंपैरेटिव के लिए, ईएसटी लगाया सुपरलेटिव के लिए। रूल नंबर 4, अगर किसी वर्ड में लास्ट लेटर y है और y के ठीक पहले वाला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी जगह पर हम लोग y को चेंज करके I लिखते हैं और उसके साथ में कंपैरेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST लगाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहाँ y के पहले वाला वर्ड हमारा वोवेल आ जाए, A E I O U में कुछ आ जाए, तो ऐसी जगह पे हम y को चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज लिखते हैं और कंपैरेटिव के लिए हम लोग ER लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए EST लगाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इजी में देखिए, लास्ट लेटर हमारा है Y और Y के पहले है S, S हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए यहाँ पे देखिए Y की जगह पे यूज हुआ है I और साथ में कंपैरेटिव के लिए ER। इसी तरीके से सुपरलेटिव में I की जगह पे I और साथ में EST हो गया हमारा इजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जहां पर अगर कॉन्सोनेंट ना आए, वॉवेल आ जाए, तो यहाँ पे देखिए ई आ गया है ग्रीन में Y के पहले, तो यहाँ पर ई है, ई को हम वॉवेल है हमारा, इसलिए इसको हम y को चेंज नहीं कर सकते हैं। y के साथ ही हमने er लगा कंपैरेटिव बना दिया और est लगा के हमने सुपरलेटिव बना दिया। रूल नंबर 5, सम पॉजिटिव डिग्री आर एडेड विद मोर एंड मोस्ट टू मेक इट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पॉजिटिव डिग्री में जिनके साथ में हम जरूरी नहीं ये सारे रूल्स लगाए, उनके पहले मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है। मोर हमारे कंपैरेटिव के लिए लगता है और मोस्ट हमारा सुपरलेटिव के लिए लगता है। जैसे ब्यूटीफुल के लिए हमें लगा कंपैरेटिव डिग्री लगानी है तो मोर ब्यूटीफुल बनेगा और सुपरलेटिव हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल बनेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। Now last rule, some positive degree made it comparative and superlative without any rule। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारे जो 5 रूल मैंने बताया उसमें से कोई भी रूल का यूज नहीं होता है। जैसे कि बैड के लिए वर्स और वर्स्ट, ये दोनों ही क्या है, हमारे कोई भी रूल का यूज नहीं होगा, वर्ड चेंज होगा है। बैड के लिए वर्स कंपैरेटिव और वर्स्ट सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, इनमें क्या होता है, कोई भी रूल ER या EST में लगाते हैं, डायरेक्टली हमारा क्या है, वर्ड ही चेंज हो जाता है। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, सम और एनी का यूज़, सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, एनी का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में होता है। फॉरमोस्ट और फर्स्ट एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं तो इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड, लेस और लेसर, लेस का यूज़ अमाउंट के लिए होता है, लेसर का यूज़ डिग्री के लिए होता है। फोर्थ, एल्डर और एल्डेस्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट थिंग के लिए यूज़ होता है। नंबर 5, लेटर और लेटेस्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, लैटर और लास्ट एक पोजीशन के लिए यूज़ होता है। नंबर 6, मच एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। नंबर 7, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा, फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। नंबर 8, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, आ फ्यू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, द फ्यू का मतलब होता है कोई स्पेशल लिमिटेड नंबर होगा। नंबर 9, इनफ, दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज़ होता है। होप सो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। पॉइंट्स जो भी मैंने लिखे हुए इनको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगी, तब तक इसको अच्छे से रीड करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो मैं वीडियोस डालूँ वो आप तक नोटिफिकेशन आता रहे और आप इस सीरीज़ को पूरा अच्छे से पढ़ सको। इस सीरीज़ के और भी चैप्टर्स मैंने ऐड कर दिए हैं, आप उनको जा कर के पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।